हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल। चलिए बनाते हैं कि खूबसूरत सी राखी मोर पंख वाली। तो कैसे बनाना हमें, सबसे पहले धागे को अपनी उंगलियों पे कुछ इस तरह से लपेट लेंगे और पिछले धागे को आगे की तरफ खींच लेंगे और एक चेन से इसे फिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें 3 चेन बनाना है। हमने ये 3 चेन बना लिया। फिर हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो 3 चेन हमने बनाया है ना, इसे भी हम 1 हाफ डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। तो ये हमारा 3 हाफ डबल क्रोशिया बनके तैयार हो गया। अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो सबसे पहले ये हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, फिर तीसरा डबल क्रोशिया बनाया, ये चौथा डबल क्रोशिया बना रहे हैं हम। चौथा डबल क्रोशिया बना लिया। अब 5th डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। 5वां डबल क्रोशिया बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब हमें फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाना है। ये पहला डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया और ये 5वां डबल क्रोशिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये पहला हाफ डबल क्रोशिया, फिर दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, फिर ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया। अब हम इस धागे को खींच देंगे और इस तरह से इसका शेप कुछ इस तरह से आ गया। अब हमें क्या करना है, जो हमने 3 चेन बनाया था शुरुआत में, उसके तीसरे वाले चेन पे अपनी क्रोशिया हुक को इंसर्ट करना है और एक स्लिप स्टिच कर लेना है। ये हो गया स्लिप स्टिच। अब हमें एक चेन लेके धागे को कट कर देना है। तो ये पहला राउंड बनके तैयार हो गया। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है। अब हम इसके जो बेकार के धागे हैं ना, ये जो निकले हुए हैं, इसे या तो कट कर देंगे, अच्छे से कट कर देंगे, या तो इसके पीछे क्रोशिया हुक से इसे छुपा देंगे। कुछ इस तरह से देखिए, छुपाएंगे कैसे, इस तरह से हम निकाल देंगे, फिर से निकाल देंगे और जिस तरह से ये पीछे पूरी तरह से छुप जाएगा। ये जो बेकार के धागे हैं ये पीछे की तरफ पूरी तरह से छुप जाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा। या तो इसे हम कट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है धागे को छुपाने के बाद। अब बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ। तो राउंड 2 में हमें क्या करना है, हमने जो शुरुआत में हाफ डबल क्रोशिया बनाया था ना, तो 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाया था हमने। तो तीसरे हाफ डबल क्रोशिया से हमें ये ब्लू कलर का धागा, लाइट ब्लू कलर का धागा इंसर्ट करना है। तो इस तरह से हमें इंसर्ट कर लेना है। अब दूसरे चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद की चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद के चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर चौथे चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद के चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें पूरे ऊपर तक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। और जब हम ट्रिपल क्रोशिया पे आते हैं तो हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, एक सिंगल क्रोशिया पहले हम बना लेंगे, फिर एक चेन देंगे, फिर उसी चेन में ट्रिपल क्रोशिया वाले में ही हमें एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है। यानी ट्रिपल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद के चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद के चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक सिंगल क्रोशिया बन गया। फिर उसके नेक्स्ट चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहीं पे हमें 2 चेन बनाना है। ये हमने 2 चेन बना लिया। अब ये जो 2 चेन है ना, यहाँ से हमें एक स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए, स्लिप स्टिच कर दिया हमने। अब इसके बाद हम 3 चेन बचा, तो इन तीनों चेन पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। पहला सिंगल क्रोशिया, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया और ये तीसरा सिंगल क्रोशिया। ये
3 सिंगल क्रोशिया बना दिया हमने। अब इसके बाद हमें स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये स्लिप स्टिच हो गया ये हमारा। उसके बाद एक चेन बना करके हमें धागे को कट कर देना है। ये देखिए ये कितना सुंदर सा डिजाइन उभर के सामने आ गया। ये देखिए, और इसके जो बेकार के धागे हैं ना, इसे या तो कट कर लेंगे या पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे। अब थर्ड राउंड पे आते हैं। तो थर्ड राउंड हमें ये जो सेकंड राउंड के चौथे चेन से स्टार्ट करना है। सेकंड राउंड के चौथे चेन से हम धागे को इंसर्ट कर लेंगे और एक चेन बना लेंगे। अब दूसरे चेन में हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और फिर से ये जो 2 चेन है ना, यहीं से हमें स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। फिर दूसरे चेन में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है कुछ इस तरह से। यहाँ से फिर 2 चेन उठाएंगे हम, 1 2। अब ये जो 2 चेन है ना, यहाँ पे इसके अंदर क्रोशिया हुक को इंसर्ट करके एक स्लिप स्टिच कर देना है। ये दूसरा पिकॉट बन के तैयार हो गया। अब हम तीसरे चेन में चलेंगे। तीसरे चेन में सबसे पहले सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हमें 3 चेन बनाना है। अभी तक हम 2 चेन बना रहे थे, अब हमें 3 चेन बनाना है और फिर उसी तरह से हमें स्लिप स्टिच करना है। नेक्स्ट 2 चेन में हमें इसी तरह से 3 चेन लेकर के पिकॉट बनाना है। तो इस तरह से हमारे 2 चेन के 2 पिकॉट बन के तैयार हुए और 3 चेन के 3 पिकॉट बन के तैयार हुए। टोटल 5 पिकॉट बन के तैयार हो गए। जब हम ट्रिपल क्रोशिया में आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, हमें 4 चेन लेना है। तो देखिए ये हम ट्रिपल क्रोशिया में आ गए। तो ट्रिपल क्रोशिया में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ट्रिपल क्रोशिया वाले चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमें 1 2 3 4 चेन बनानी है और इसी तरह से 2 चेन से स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए स्लिप स्टिच हो गया। अब इसके बाद के चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन बनाएंगे और फिर उसी तरह से पिकॉट बना लेंगे। ये 2 चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। ये पहला 3 चेन का पिकॉट बन गया। इसी तरह से 2 और बना लेंगे तो 3 चेन का 3 पिकॉट बन जाएगा। 3 चेन का 3 पिकॉट बना लिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद 2 चेन बनाएंगे हम और पिकॉट बना लेंगे। इसी तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन बनाया लास्ट में और स्लिप स्टिच कर दिया। तो इस तरह से 2 चेन के 2 पिकॉट बने, 3 चेन के 3 पिकॉट बने और लास्ट में हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चेन करके यहाँ से धागे को कट कर लिया। तो देखिए कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन लग रहा है और इस तरह से हमने धागे को पीछे हाइड कर दिया। तो वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे होगा कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाएगी। तो चलिए अब इसकी डोरी बनाते हैं। ये 2 कलर के धागे हमने ले लिए, इसमें मोती डाल दिया है। अब इस धागे के चारों कोनों को हम निडल में डाल लेंगे और इस तरह से निडल को इसके सेंटर में डालेंगे। इस तरह से ये देखिए मोती यहाँ पे आ गया। अब हमें बैक साइड से एक गांठ लगा लेनी है, एक नॉट लगा देना है। ये देखिए अब हमें 2 धागों को निडल में डालना है और ये जो दूसरा नॉट बना है ना, इस यहाँ से हमें निडल को निकाल लेना है। ये जो ग्रीन वाला दूसरा नॉट बना है वहाँ से हमें अपने निडल को निकाल लेना है और धागे को ऐसे फिक्स कर देना है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी करेंगे। दूसरे वाले ग्रीन कलर के नॉट से हम अपने धागे को ऐसे निकाल लेंगे और धागे को फिक्स कर देंगे। अब हमें राखी की डोरी को सजाना है। तो इन मोतियों से मैंने राखी की डोरी को सजाया है। पहले वाइट मोती लगाया, उसके बाद गोल्डन, फिर वाइट मोती लगाया है। आप किसी भी तरह से राखी की डोरी को सजा सकते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा राखी बनके तैयार हो गया। ये मैंने पहले राखी बनाई हुई थी, ये मैंने अभी राखी बनाया है। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी राखी बनके तैयार होगी, प्यारी सी राखी।
तो ज़रूर बनाइए इस रक्षाबंधन ये प्यारी सी राखी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।